कल रात खाटू श्याम में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ एक बूढ़े व्यक्ति के साथ। आप भी कहानी सुनकर, सच्ची सत्य घटना सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको रोना आ जाएगा, आपका दिल भावुक हो जाएगा। ये सच्ची सत्य घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 65 वर्षीय श्री उमाकांत त्रिपाठी जी की। उन्होंने ये सारी सत्य घटना मेरे को शेयर की है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और वो मेरे यूट्यूब चैनल के सदस्य भी हैं। उन्होंने मुझे बोला, बेटा ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताई है ये आप अपने यूट्यूब चैनल पर जरूर प्रसारित करना। हमारे जो सनातनी भाई हैं जो बाबा श्याम के दरबार में नहीं पहुंच पाते हैं, बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे और अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी शरीर में दुख दर्द है, घर में कलह कलेश है, समस्या है, उसकी अर्जी लगाएं और अपने घर का दुख दर्द दूर करें, क्योंकि वो लख दातार है, लाखों के दुख दूर करता है, लाखों की समस्याएं दूर करने वाला है, कलयुग का देवता है। कहने को लोग कहते पत्थर की मूरत है, लेकिन पत्थर दिल इंसान जाकर ही वहां पे रोता है, चौड़े चौड़े आंसू निकालकर बैठता है, मत्था टेकता है, तो पता चलता है कि ये पत्थर की मूरत है, ये साक्षात बाबा श्याम है, श्री कृष्ण के अवतारी हैं। श्री कृष्ण ने ही उनको ये रूप दिया है, अपना नाम दिया है श्री श्याम। मेरे श्याम प्रेमियों, ये वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आपका अपना चैनल भक्ति करो रेनू के साथ। तो मैं जो कहानी बताने वाले हैं, जो सच्ची सत्य घटना है उमाकांत त्रिपाठी जी की। उनके 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। वो बैंक में नौकरी करते हैं, अच्छा जीवन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए बच्चे, बच्चों की शादी कर दी, बेटी को पढ़ाया लिखाया, बेटी बड़ी हो गई, बेटी की शादी कर दी। कुछ समय गुजर जाने के बाद में ये रिटायर्ड हो जाते हैं, पेंशन आ जाते हैं। घर में पेंशन जब आती है, कुछ पैसा फंड में मिलता है इनको, तो इनके बेटे बेटी या जो पोते पोतरियां होते हैं इनसे बड़ा लगाव करने लग जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि सब पैसे की माया है, अभी तक तो मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, आज मुझे फंड में पैसा मिला, बेटे बेटियों को पता चल गया, सारे चक्कर काट रहे हैं, सारे मुझे फोन कर रहे हैं, सभी मुझे पूछ रहे हैं, सभी मेरे पास आना जाना शुरू कर दिया। जब तक पैसा नहीं था कोई भी नहीं आता था, हम बुढ़ा बुढ़ी अकेले ही रहते थे आराम से, वो अपने अलग अलग रहने लग गए थे, मीट मदरा का पान करते थे। उनकी ऐसी संगत बनी हुई थी, अच्छी संगत कोई थी नहीं, सारी गलत संगत में वो बच्चे उनके पड़े हुए थे। इसी तरह उन्होंने सोचा कि जो मेरा फंड का पैसा मिला, मेरे पास एक मकान तो है जिसमें मैं रहता हूं, क्या मैं एक फ्लैट ले लूं, उसको किराए पे लगा दूं, अच्छा जीवन चलेगा। इसी तरह से इन्होंने 3 लाख रुपए एक फ्लैट लेने के लिए बयाना भी दे दिया डीलर को। उसके बाद में 2-2.5 महीने गुजर जाने के बाद में इनकी रजिस्ट्री का जब टाइम आ गया, प्लॉट फ्लैट लिखवाने का जब टाइम आ गया, तो इन्होंने देखा कि 2 दिन बीच में बैंक बंद है, सैटरडे संडे, शनिवार और संडे इतवार को, सोमवार को रजिस्ट्री होनी है। ये 2-3 दिन पहले ही गए बैंक में जाकर, मियाँ बीबी दोनों अपने पति पत्नी जाकर दंपति पैसा निकाल लाते हैं और पैसे घर में रख देते हैं। उधर उसी टाइम इनके पोते का जन्मदिन होता है, बेटा बहू फोन करते हैं,
फोन करने के बाद में पोता भी फोन करता है, तो ये पैसे अपने अलमारी में रख दिए, संभाल कर लॉक करके अपने बेटे के घर चले जाते हैं जन्मदिन मनाने। वहां जन्मदिन पर देखते हैं खूब सारी भव्य सारी तैयारी होती है। माता पिता क्या नहीं करते बच्चों के लिए। सारे रिश्तेदार आए हुए थे, रिश्तेदारों ने जन्मदिन के बाद में रिश्तेदारों ने रोक लिया, ये रात को वहीं पे रुक जाते हैं। कुछ चोर टाइप के लोग होते हैं, बदमाश टाइप के लोग होते हैं, उनको भनक लग चुकी थी कि ये रजिस्ट्री कराएंगे, इनके घर में पैसा लगा रखा होगा। ताला तोड़कर वो सारा सामान निकाल ले गए, पैसा भी निकाल ले गए, सारा सामान बितड़ तितड़ कर दिया। अगले दिन जब ये आते हैं अपने घर तो देखते हैं मेरा तो सामान सारा तितर बितर पड़ा। अब ये 3 लाख रुपए उधर बयाने में दे चुके और इनका सारा पैसा भी ले गए, सोना भी ले गए। घर में 5 लाख रुपए था, घर में माता जी का जो उनकी वाइफ थी धर्म पत्नी जी, उनका सोना था, सारा चोर ले गए। पड़ोसियों ने देखा तो पड़ोसियों ने बताया कि भाई साहब आप तो चले गए, आंटी जी तो हमेशा ताला खुला करके ही सोया करती थी घर में। दिन में तो रात सुबह ताला खुलता था, रात तक खुला ही रहता था, क्योंकि वो ज्यादा चल फिर पाती नहीं थी, तो गली मोहल्ले के लोग उनके पास आकर बैठा करते थे और वो अकेली रहती थी, उनको घुटन भी होती थी, इसलिए उनका गेट खुला रहता था। पड़ोसियों ने भी शक नहीं कर पाया कि उमा शंकर जी की वाइफ अंदर ही होंगी। तो पड़ोसियों ने कहा कि आप क्यों नहीं पुलिस को बुलाते हैं, कंप्लेंट करो, एफआईआर दर्ज करो। उमा शंकर जी ने उसी तरह से करा, एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस आए हैं मौके पर, वारदात उन्होंने सारा जो लिखा पढ़ी किया, कितना क्या सामान गया, कितना क्या नुकसान किया। अब इनको तो रिपोर्ट हो गई, चले गए पुलिस। अब इन्हें तो बिल्कुल चैन नहीं है। 3 लाख बयाना दे चुके थे, वो भी मारा जाएगा, जो घर में रखा था वो भी चला गया। कैसे चलेगा घर का खर्चा, बच्चे साथ देते नहीं, बेटी देखने आती नहीं। बहुत परेशान, मासूमियत इनके चेहरे पे छाई हुई है, परेशानी का कहर इनके ऊपर ढाया हुआ है। उसके बाद में इन्होंने 5-6 दिन बाहर जब नहीं निकलते हैं तो इनके जो पड़ोसी होते हैं और जो दोस्त होते हैं उमा शंकर जी के, वो इन्हें कहते हैं कि कब तक अंदर पड़े रहोगे आप, आ जाओ, चले पार्क में शेयर करते हैं, पार्क में शहर करते हैं, पार्क में घूमते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। इस तरह से इनके पड़ोसी, इनके दोस्त इन्हें ले जाते हैं, घुमाते हैं और बैठते हैं वहां पर। उसी टाइम एक दोस्त इनसे कहता है कि त्रिपाठी जी, आपकी समस्या का समाधान तो हो सकता, लेकिन राजस्थान के खाटू श्याम नगरी आपको चलना होगा। बाबा श्याम ही आपके दुख दर्द को दूर करा सकते हैं और कि आपकी समस्या को सोल्व करा सकते हैं। बाकी आपकी समस्या को सोल्व करने वाला इस कलयुग में कोई नहीं है, कोई लखदातार नहीं है। तो इनके दोस्त ने इनकी टिकट करा ली, क्योंकि अकेले ये जाएंगे नहीं, बहुत ज्यादा अंदर दुख है, परेशानी है, विश्वास है नहीं। बाबा श्याम की पूजा कभी की नहीं थी, विश्वास था नहीं। टिकट कराने के बाद में ये चल देते हैं, पति पत्नी दोनों और इनके जो दोस्त होते हैं। अगले दिन सुबह पहुंचते हैं ट्रेन से उतरकर, वहां पे देखते हैं इतना चमत्कार, भव्य दरबार लगा होता है, लोग मोटे मोटे आंसुओं से रो रहे होते हैं। उसी टाइम इन्होंने देखा बाबा श्याम से जब इनकी आंखें लड़ी
आंखें लड़ने के बाद में इन्होंने अपनी जो बर्दाश्त थी दिल की लगा दी। सारा पैसा गया, सोना गया, बयाना गया। अब क्या करेंगे बाबा, तू ही मेरा और मेरा दुनिया में कोई नहीं है। जैसे ही अरदास लगाकर बाबा श्याम को फूल, लड्डू चूरमे का भोग सब लगाकर क्रिया प्रतिक्रिया करके ये बाहर आते हैं। थोड़ी देर के बाद इनके पास उस पुलिस वाले का फोन आ जाता है कि उमाशंकर त्रिपाठी जी चोर पकड़े गए हैं। पैसा तो उन्होंने कबूल दिया, लेकिन सोना आगे सुनार को बेच चुके हैं। वो सोना तो वापस नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले वो पैसा दे सकते हैं। ओहो, इनके पैरों के नीचे तो मिट्टी खिसक गई और ये बैक उन्हीं पैरों से लौट गए, बाबा श्याम का जयकारा लगाते हुए, हरे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। तो जो ये अंदर से भावुक हो गए थे, बाबा से जो इनके तार जुड़े थे, जो वहां के गार्ड देख रहे थे, वो भी भावुक हो जाते हैं। इनको नहीं रोकते, इन्हें अंदर जाने देते हैं और इन्होंने बाबा श्याम के दरबार पे अपना मत्था पटक देते हैं। और इनको एकदम से विश्वास हो जाता है पक्का। उसके बाद ये अपने तीनों लोग ट्रेन में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। पुलिस वालों से मिलकर वो सारा पैसा लिया और डीलर से बात करते हैं। करने के बाद में इन्होंने रजिस्ट्री करा ली। रजिस्ट्री कराने के बाद में उसको फ्लैट को किराए पे लगा दिया। फिर इनके बेटा बेटी इनके पास आने लग जाते हैं। इन्होंने कहा कि हारे का सहारा तो सिर्फ साहब बाबा श्याम है। न बेटा मेरा है, न बहू मेरी है, न बेटी मेरी है, न दामाद मेरा है। मेरा तो बस सिर्फ एक ही बाबा श्याम मेरा है। इन्होंने किसी को मुंह नहीं लगाया, सबको छोड़ दिया और एक छोटी सी लड़की रख ली काम के लिए, काम वाली। बहुत ही अच्छी वो बच्ची है, इनकी खूब सेवा करती है, इनको माता पिता मानती है, दवाई का हर चीज का ध्यान रखती है वो बेटी। और ये बड़े जीवन अपना आसानी से काटते चले जाते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची सत्य घटना है, इसको कहानी मत समझना। बाबा श्याम के चमत्कार हैं, कलयुग में ऐसे होते रहेंगे मेरे सच्चे सनातनियों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आगे से आगे भेजना। क्या पता किसी परेशान आदमी को ये वीडियो मिल जाए और बाबा श्याम के दरबार में अपनी अरदास लगाए और उसके काम बन जाए। तो ये वीडियो आप 10-10 लोगों तक जरूर भेजना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो यहीं पे अंत कर रहा हूं। बाबा श्याम हारे का सहारा है। ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ जरूर करते रहना, उसको मत छोड़ना। जो ओम नमः शिवाय, जो ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ जो करता है, उसके जीवन में ऐसे ही चमत्कार होते रहते हैं। जय श्री श्याम।